हमास के नेताओं को निशाना बनाकर कतर की राजधानी दोहा में हुए इस्राएली हमले के बाद अरब देशों के बीच नेटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की कवायद जोर पकड़ती दिख रही है। दोहा में अरब और इस्लामिक देशों का एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी दौरान मिस्र की ओर से एक प्रस्ताव ने फिर से एक संयुक्त सुरक्षा बल की चर्चा को आगे बढ़ाया है। सवाल यही है कि क्या इस्लामिक देश नेटो जैसा संगठन बना सकते हैं। आज पहली खबर इसी पर। यूएई के द नेशनल अखबार के मुताबिक मिस्र ने प्रस्ताव में नेटो जैसे एक सशस्त्र बल बनाए जाने की बात कही है, जिसकी अध्यक्षता अरब लीग के 22 देशों में बारी बारी से सौंपी जाएगी और पहला अध्यक्ष मिस्र का होगा। द न्यू अरब मीडिया के मुताबिक इस तरह का प्रस्ताव पहली बार साल 2015 में आया था, जब यमन में गृह युद्ध शुरू ही हुआ था और हूती विद्रोहियों ने सना पर कब्जा कर लिया था। क्या है मिस्र का प्रस्ताव? मिस्र की ओर से दिए गए प्रस्ताव में सेना, वायुसेना और कमांडो यूनिट में बेहतर तालमेल स्थापित करने के साथ ही ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री सिस्टम को एकीकृत करने का प्रस्ताव है। साथ ही सैन्य बल के इस्तेमाल की इजाजत सदस्य देशों और सैन्य नेतृत्व के सलाह के आधार पर दी जाएगी। लेबनान के मीडिया आउटलेट अल अखबार के मुताबिक मिस्र ने प्रस्ताव में कहा है कि वो इस तरह के सैन्य गठबंधन में 20,000 सैनिकों का योगदान करेगा, जबकि सहयोग के मामले में सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा देश होगा। इसे लेकर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कई देशों से बात की है और दोहा शिखर सम्मेलन से इतर इस प्रस्ताव पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। इस तरह के सैन्य तालमेल को पहले भी इस इलाके के देशों ने देखा है। अरब और इस्लामिक देशों के बीच इस तरह का एक सैन्य गठबंधन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पहले भी मौजूद रहा है, जो बगदाद संधि के नाम से जाना जाता है। अरब नेटो कितना संभव? अरब देशों के बीच नेटो जैसा सैन्य गठबंधन खड़ा करने का विचार बहुत समय से है, लेकिन इस पर अमल को लेकर जानकार बहुत सहमत नहीं हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के फैकल्टी मेंबर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं, अरब नेटो का आइडिया पहले भी चला था और सऊदी अरब ने इस पर काफी जोर दिया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। उनके मुताबिक सभी देशों के सुरक्षा हित इतने अलग अलग हैं कि उनमें सर्वसम्मति बनाना एक टेढ़ी खीर है। जैसे सऊदी अरब और ईरान क्या आपस के मतभेदों को मिटाकर साथ आ पाएंगे? क्योंकि अगर एक संयुक्त सैन्य गठबंधन बनना है तो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी। हालांकि बीते कुछ दिनों में सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि बाकी देशों के बीच एक क्षेत्रीय गठबंधन का कोई ठोस कदम उठाया जा सकेगा। प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि ये प्रस्ताव मिस्र की ओर